नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने एक बयान से तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। अब उनके इस संकेत का क्या मतलब है, उस मतलब को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सिटी पोस्ट मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार मुकेश सहनी ने अपना टारगेट सेट किया है 40 सीट जीतने का? देखिए, मुकेश सहनी के पार्टी का 6वां स्थापना दिवस था और इस मौके पर जो उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है वो बहुत बड़ा है। कहा कि 40 विधायक लाना है। तो मुकेश सहनी की पार्टी तो नई पार्टी है, 6 साल पहले बनी है। हालांकि कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई 40 विधायक जिताना है इस बार। तो अभी तक तो 4 ही विधायक जिता पाए हैं। बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, 4 विधायक उनके चुनाव जीते थे। तेजस्वी यादव उन्हें 40 सीट दे पाएंगे? अब 40 सीट कैसे देंगे तेजस्वी यादव और कैसे लेंगे मुकेश सहनी, यही तो बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव अभी उपचुनाव हो रहा है बिहार में 4 सीटों के लिए, उसके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मुकेश सहनी एक अलग ही राग आलाप रहे हैं कि भाई हमको इस चुनाव में 2025 के चुनाव में 40 विधायक को जिताना है। तो वो पूरे महागठबंधन के 40 विधायकों को जिताने की बात कर रहे हैं या अपनी पार्टी के 40 विधायकों को जिताने की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अगर अपनी पार्टी के 40 विधायकों की बात वो कर रहे हैं, उनका टारगेट है अपनी पार्टी का 40 विधायक जिताना, तो बड़ा टास्क है। और तेजस्वी यादव कैसे देंगे 40 सीट उनको? महागठबंधन में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई एमएल है और आरजेडी है। तो कांग्रेस पार्टी 17 सीटें मांग रही है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी भी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 19 ही जीत पाई। अब कह रही है कि उससे कम सीट तो नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा में उसका परफॉर्मेंस पहले से अच्छा है, आरजेडी से ख़राब नहीं है। तो कह रही है कि भाई हमारा तो हक ज़्यादा बनता है, 70 सीटों पर लड़े थे, कुछ ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो 17 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को दे देंगे तेजस्वी यादव, जैसा कि मुझे लगता है कि देना पड़ेगा, तो उनके पास माले को देने के लिए कितनी सीटें बचेंगी? माले का भी स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। 2 सीटों पर माले लड़ा और दोनों सीट जीत गया। तो माले की मांग भी ज़्यादा होगी। माले भी मुझे लगता है कि 50 सीट मांगेगा, क्योंकि भाई कहेगा कि भाई हमारा तो 2 सीट पर लड़े और दोनों जीत गए। अगर हम 4 पर लड़ते तो शायद वो चारों जीत जाते। तो माले को कैसे मनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को कैसे मनाएंगे? और अगर माले को 25 सीट भी दे दिया, मान लीजिए जैसा कि देते रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 75, माले को 25, तो 100 सीट तो इधर ही हो गया और 243 सीटें ही हैं उनके पास। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिलती है 40 सीटें, तो वो एनडीए का साथ ले सकती है आरजेडी को छोड़कर। देखिए, ऐसा तो करते रहे हैं, कोई नई बात थोड़े है। वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, फिर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी में भी उनको भाव नहीं मिला तो फिर एनडीए के साथ आ गए थे और चुनाव लड़े, सफलता तो मिली नहीं। लोकसभा में 3 सीटों पर लड़े थे, तीनों सीट हार गए। हालांकि पूरा इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं था, फिर भी पिछले चुनाव से तुलना करेंगी तो अच्छा था। पिछले चुनाव में तो केवल कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी, आरजेडी और सहयोगी दलों के खाते में 1 भी सीट नहीं आया था। इस बार 9 सीटें आ गई हैं, तो ये उपलब्धि है इंडिया गठबंधन की। लेकिन माले मुझे नहीं लगता है कि 30 से कम सीट पर मानेगा और कांग्रेस पार्टी 17 से कम सीट पर भी मानेगी नहीं। तो 100 सीट तो यहीं निकल गया। फिर अब बचते हैं तेजस्वी यादव के पास कितने सीट? 143 सीट। तो 143 सीट पर लड़ के वो सरकार बना लेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कैसे बना लेंगे भाई 43 सीट पर ही लड़के? और मुकेश सहनी भी तो हैं। 143 में मुकेश सहनी 40 विधायक जिताने की बात कर रहे हैं। तो 40 विधायक, मतलब 40 से 50 विधायक जिताने के लिए तो 100 सीट पर लड़ना पड़ेगा ना, या कम से कम 17 सीट पर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के बराबर सीटों की मांग कर रहे हैं, उनकी बात से तो यही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है एनडीए के पास भी। एनडीए के पास तो पहले से बहुत साथी हैं, जीतन राम मांझी हैं,
उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, तो वहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान 30-35 से कम सीटों पर मानेंगे नहीं। जेडीयू किसी भी कीमत पर 100 सीट से कम पर लड़ेगा नहीं, तो वहाँ तो और भी कम मारामारी है सीट के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी 10 से ज़्यादा सीट ही लेंगे, हैं, तो वहाँ तो और भी कम सीट है। तेजस्वी यादव के साथ कम दल हैं, केवल कांग्रेस पार्टी है, वाम दल हैं। मुकेश सहनी आएंगे तो यहाँ कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा मिल सकती हैं भाई? 10 की जगह पर 20 मिल सकता है, लेकिन उनका टारगेट ही है 40-50 विधायक जिताने का। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी हो सकता है कि अगर 40 से 50 सीट पर जीतना चाहते हैं तो उनको बिहार के सभी लोकसभा विधानसभा सीटों पर लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वैसे ही अगर अकेले चुनाव मैदान में उतरें तो सोचा जा सकता है। सर, तो जिस तरीके से मतलब मुकेश सहनी की पार्टी राजनीति में आगे बढ़ी थी, उसी तरीके से पीछे भी जा रही है, तो उसका भविष्य क्या है? देखिए, आपने ठीक कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी जिस तेज़ रफ्तार से ऊपर बढ़ी थी, आगे बढ़ी थी, उसी रफ्तार से नीचे भी गई है। और मुकेश सहनी बहुत दिनों से एक्टिव भी नहीं है पॉलिटिक्स में। लोकसभा चुनाव में भी लगा कि उनको पैदल कर दिया सबने, एनडीए के साथ बात चलती रही, बात बनी नहीं। आखिरी क्षण में तेजस्वी यादव के पास भागे गए, तो तेजस्वी यादव ने अपनी सीटों को 3 उनके नाम कर दिया, 3 सीटों को, लेकिन उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव के ही थे। मुकेश सहनी तो अपनी बिरादरी का एक उम्मीदवार भी नहीं दे पाए। मुकेश सहनी का भविष्य क्या है? अब देखिए, भविष्य यही है कि मुकेश सहनी अगर बड़ा सपना देख रहे हैं, 40-50 विधायक जिताने का सपना देख रहे हैं, तो उनको भी प्रशांत किशोर की तरह अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा, या अलायंस करके दूसरे दलों, छोटे दलों से उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एनडीए उनको 40-50 सीट देने वाली नहीं है, और न ही तेजस्वी यादव देने वाले हैं। तो ऐसे में जनसुराज की तरह हिम्मत जुटाएं, प्रशांत किशोर की तरह, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाएं। छोटे जो दल हैं उनके साथ वो अलायंस कर सकते हैं। छोटे छोटे जो दल हैं, MIM है, या फिर नागमणि की पार्टी है, और भी कैसे दर्जनों छोटे राजनीतिक दल हैं, BSP है, उनके साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक नया प्रयोग कर सकते हैं। संकेत तो यही दे रहे हैं, 40 विधायक जिताना मतलब 100-200 सीट पर लड़ना। अब ऐसा थोड़ा कि 40 सीट पर लड़ेंगे या 40 विधायक जिता लेंगे, तो टारगेट तो बड़ा है। तो टारगेट तभी पूरा होगा जब जनसुराज की तरह बिहार की सभी सीटों पर, हाँ, 200 भाई 100 सीट पर कम से कम लड़ेंगे, तब ना 40 सीट जीतने का दावा करेंगे। जी सर। तो अब लड़ेंगे 20 सीट पर, 15 सीट पर, कहेंगे कि 40 विधायक जिता देना है, कैसे जिताएंगे? तो मुझे लगता है मुकेश सहनी संकेत दे रहे हैं कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बिहार के जितने छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ अलायंस करके वो एक प्रयोग कर सकते हैं, और उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये जान लीजिए, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने समाज के अति पिछड़ा समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे तो उनकी पार्टी का विस्तार होगा, उनकी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। अगर 10-5 सीट लेकर चुनाव लड़ते रहेंगे तो किसको देंगे और क्या रखेंगे अपने पास? कितने मलाहों को लड़ाएंगे और कितने अति पिछड़ा, दलित और अगड़ों को लड़ाएंगे? समझ रही बात ना? तो मुझे लगता है कि अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि RJD से भी उनको इतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं, NDA में भी नहीं मिलने वाली हैं। तो इनके सारे सवालों का जवाब सुनने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि मुकेश सहनी की योजना क्या है। मुकेश सहनी की योजना यही है कि अगर मन माफिक सीटें नहीं मिली, जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें नहीं मिली, और वो तो मिलने से रही, तो अकेले चुनाव मैदान में उतरकर जनसुराज की तरह अपने लिए एक विकल्प की तलाश कर सकते हैं, अपने लिए एक नया प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष को। तो आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।